इब्रानियों उसका 10वां अध्याय एक रिवीजन के रूप में है। कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बातों देखेंगे। और जब इब्रानियों इसको देखते हैं हम, 5 मुख्य चीजें जो हम इसमें देख सकते हैं जल्दी से। पहली बात, इब्रानियों उसका 10 अध्याय, 9 अध्याय इब्रानियों का एक ऐसा अध्याय है जिसमें सबसे अधिक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू के बलिदान के बारे में वर्णन है। सबसे अधिक बार, मैं पहले भी बता चुका हूं कि किस रीति से, ठीक है। और 12 बार इस 9 अध्याय में है। पूरी बाइबल में 385 बार लहू शब्द आया है। 302 बार ओल्ड टेस्टमेंट में है, 83 बार नए नियम में है, और 83 बार में 20 बार इब्रानी की पुस्तक में है। लेकिन इस 20 बार में करीब 12 बार इस केवल 9 अध्याय में है। ये 9 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो जब अभी हम थोड़ी सी बातों को देखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद लेखक अज्ञात है। संभवतः ऐसा लगता है कि पौलुस ने लिखा, लेकिन अज्ञात है, नहीं मालूम। पर जो भाषा है, जो तरीका है, वो लगता है कि पौलुस है। पर जो कोई भी लेखक हो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर का वचन लिखा गया है, हमारे तक पहुंचा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और ये मेरे और आपके लिए है। और 19 पद से लेकर के 25 पद तक वो एक प्रोत्साहन के वचन है ये। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवन का जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया। उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया। और जबकि हमारा एक ऐसा महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर का अधिकारी, जिस घर में एक दिन मैं और आप वास करेंगे, रहेंगे। 2 संकेत हैं। एक, परमेश्वर घर इस पृथ्वी पर कलीसिया है, वो अधिकारी है, वो मुखिया है, वो सिर है, सब श्रेष्ठ है। लेकिन एक घर वो है जहां हम जाएंगे, उसकी कलीसिया जाएगी, उसकी दुल्हन जाएगी, जो अनंत काल तक उसके घर में राज करेंगे। तब वो कह रहा है, तो क्या करना चाहिए? तब ये निमंत्रण है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का देश दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह के शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्य में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को क्या करो। तो यहां पर मेरे और आपको क्यों इस स्थल में ये बातें लिखी जा रही हैं? अगर हम इससे पहले जाते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि इस यीशु के लहू के द्वारा कितनी बड़ी कार्य हुआ है। उस यीशु के लहू ने मेरे और आपके लिए जो बहाया गया, मुझे और आपको सामर्थ प्रदान की है। और लेकिन वो एक ही बार हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इब्रानियों का लेखक बार बार एक बार का शब्द इस्तेमाल करता है। कुछ चीजें बार बार होती हैं, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर ने एक बार ठहराई हैं। और जब परमेश्वर का वचन कहता है एक बार, तो इसका मतलब उसकी महत्वता है, तो हमें उसको गंभीरता से लेना है, गंभीरता से समझना है। वो क्या कह रहा है? अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो पीछे जा करके हम देखते हैं। मैं कुछ पद को आपके सामने लाऊंगा। क्या लिखा हुआ है 9 अध्याय के 26 पद में? अन्यथा जगत की उत्पत्ति के समय से उसे बार बार दुख भोगना पड़ता, परंतु अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ और अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को मिटा दे। प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रकट हुआ। बार बार प्रकट मनुष्य बनकर उस तरह से नहीं आएगा, वो बार बार बलिदान देने के लिए नहीं आएगा। दूसरे सिद्धांत कुछ और बताते हैं अलग रीति से। जब धर्म की हुई हानि, तब तक बाइबल नहीं कहती। बाइबल का सिद्धांत है एक बार परमेश्वर ने यीशु मसीह में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और एक बार ही उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों? 27 पद। और जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना, जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त कर दिया है। बार बार नहीं मरेगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, एक बार मनुष्य मृत्यु का सामना करेगा, एक बार परमेश्वर के न्याय का सामना करेगा। ये परमेश्वर ने ठहरा दिया है और उसका होगा। 10 अध्याय में, अन्यथा उसका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता? आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते हैं।
इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए, एक ही बार। फिर 12वें पद में, परंतु ये याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान करके, प्रभु यीशु मसीह, दूसरे याजक बार बार जाते थे, मनुष्य बार बार जाता था उन बलिदान को चढ़ाने के लिए, बलिदान को लेके। अब सब कुछ फर्क हो गया, यीशु मसीह महान याजक है, एक बार उससे कुछ किया, एक बार उससे कुछ किया, और इसलिए हमें उस बार को ध्यान रखना। 14 पद में, क्योंकि उसने एक ही बलिदान द्वारा उसको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया, एक ही बार। ये लेखक बार बार इस बात पर जोर दे रहा है, कुछ काम है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा एक बार किया है, और तब कहता है कि मुझे और आपको इस पृथ्वी पर सावधानी के साथ जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दो चीजें हैं। पहली बात, एक बार मरना है, और दूसरी बात, एक बार न्याय होना है। तो मुझे इस पृथ्वी पर अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान किया है, लहू बहाया है, अब वो बार बार नहीं बहाएगा, बार बार वो मनुष्य बनकर नहीं आएगा। अगर ऐसा किया है तो मेरे लिए और आपके लिए अवसर है कि मैं इस चुनौती को सावधानी से स्वीकार करूं, ग्रहण करूं, और अपने आप को रीति से तैयार कर सकूं। सो मेरे प्रियो, न केवल एक प्रोत्साहन है, लेकिन चुनौती है, एक वार्निंग है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जब हमने कलीसिया में जोड़े गए, ये स्थानीय कलीसिया, ठीक है, बपतिस्मा के साथ हम यूनिवर्सल कलीसिया में जोड़े जाते हैं, परमेश्वर वचन में आता है, लेकिन हम स्थानीय कलीसिया में भी प्रतिज्ञा करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ समय रुक के कलीसिया में आते हैं, बाद में, जैसे कुछ लोग थे पहले कहीं और बपतिस्मा लिया, आने के बाद हमने उनको यहाँ स्थानीय कलीसिया में उनको ले लिया, ठीक है। लेकिन जिस समय उन्होंने बपतिस्मा लिया, वे परमेश्वर यूनिवर्सल कलीसिया में जुड़ गए। पर स्थानीय कलीसिया का चुनाव करना ये बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि वो घर है, स्थानीय घर है, और घर के साथ अगर आप ना जुड़े अपने आप को, तो आप ना तो घर को समझते हैं, ना घर आपको समझ सकता है। हो सकता है आप कहीं के भी रहने वाले, लेकिन जिस कलीसिया में आप आराधना करते हैं, जिस कलीसिया में आप उपस्थित होते हैं, उस कलीसिया को अपना स्थानीय कलीसिया, स्थानीय घर मानना और स्वीकार करना अच्छा है। वो आपके लिए और आपके साथ साथ कलीसिया के लिए एक बोथ वे रिलेशनशिप है। ये दोनों की तरफ से संबंध है, जिसको मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, और यह अनिवार्य है। तब वो क्या कह रहा है, जब ये क्या कह रहा है, तो 19 पद, इसलिए हे भाइयों, जब हमने यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ, नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मुझे और आपको साथ कौन सा जीवित मार्ग है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जो क्रूस तक गया है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है न केवल क्रूस तक गया, लेकिन जो ग्रेव का कब्र तक गया है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है जो कब्र से निकल करके स्वर्ग के सिंहासन तक गया है। वो एक मार्ग है, वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया है। इसलिए उसने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, कोई और नहीं है। किसी और ने इस क्रिया को पूरा नहीं करा है, किसी और ने इस मार्ग को पूरा नहीं करा है। सब लोग आए, कब्र में गए और उसका समाप्त हो गए, किसी कोई कहानी, किसी कोई कहानी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जुटा, और सिंहासन पर वो आज विराजमान है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इसी लोग कह सकता था कि मैं मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, जब लोग आपसे पूछते क्यों यीशु मसीह मार्ग है, स्पष्ट उत्तर है, वो इसलिए मार्ग है कि स्वर्ग का मार्ग केवल वो पहले उस स्थान तक पहुंचा है। मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया। अगर वो वहीं रहता, तीसरे दिन जी ना उठाता, जी उठा, लेकिन सबके सामने प्रेरित, उसका पहला अध्याय, ये एक सच्चाई है, लोगों के सामने गवाही है। लोगों ने उसको स्वर्ग में जाते देखा, लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसको सुना। अभी भाई कामले प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते समय उन्होंने कहा कि लोग हमको सुनेंगे, लोग हमको देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन की साक्षी हमारे मुंह से बोलने द्वारा है, हमारे जीवन की साक्षी लोग जब हमको देखते हैं, चाहे वो हमारा पहरावा हो, चाहे हमारा चलना उठना बैठना हो, चाहे उसका किसी रीति से हो, ये हमारे जीवन में है। और इस सच है कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने स्वर्ग में जाते देखा, ये गवाही है, ये साक्षी है। और इसलिए वो एक मार्ग है। वो कह रहा है, जब उस जीवित मार्ग में वह स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ, तो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया। पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तक 150 फीट ऊंचा पर्दा लगाया जाता था उस महा पवित्र स्थान में। प्रभु ने चाहा किस दिन मैं आपको चित्र दिखाऊंगा उसका। तब आगे चल के क्या कहता है,
ये सब है। तो क्या हो रहा है, वो हमारा एक वो ऐसा महायाजक है जो सबका अधिकारी, परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर का घर उसकी कलीसिया है, परमेश्वर का घर उसका स्वर्ग है, उसको उसने अधिकारी बनाया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो हमें क्या करना है, तो आओ, क्या करें आकर, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ। दो चीजें, एक मन है, एक विश्वास है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसके मन को कौन समझ सकता है। ठीक है तुम ठीक चल रहे हो, ठीक है तुम ठीक कर रहे हो, ठीक है तुम सब कुछ है, मन तो धोखा देता है। लेकिन वो कह रहा है कि सच्चे मन से, वो मन जो परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, वो मन जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा, मन जो परमेश्वर के द्वारा चलाया जाता है, उसकी पवित्रता द्वारा पवित्र बना के, वो सच्चा मन जिसमें छल ना हो, जिसमें धोखा ना हो, जो मन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्रता में आगे बढ़ सकता है। और ना केवल सच्चा मन, लेकिन विश्वास। विश्वास क्या करता है, केवल विश्वास कुछ बातों करना नहीं सिखाता, विश्वास कदम लेना सिखाता है। विश्वास कदम लेना सिखाता है। अभी पिछले दिनों मैंने भाई क्या नाम से देशराज गोयला ने, पिछले दिनों में वहाँ पर कोई पूजा थी और लोग आ गए और वो कहने लगे कि उसके चंदा दो। उन्होंने मना करा। लोग पकड़ करके उनको जबरदस्ती घीस करके गांव से धकेलते हुए ले गए, तुम्हें देना है। तो कहा नहीं देंगे। भाई लोग उनके साथ गए, जिन्होंने बातचीत करी, जिन्होंने विजिट कर, भाई देशराज कोई और लोग, भाई लोग जानते हैं किस रीति से। सो ये सच है। वहां ऐसा समय था। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, कई बार हम अपने बारे में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कई बार आसानी से समझाता है। लेकिन जो विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम संसार से अलग होते हैं। हमारा विश्वास संसार के समझौते से हमें अलग करता है। मेरे भाई बहनों, जो जिन्होंने आज अब बपतिस्मा लिया या कलीसिया में जोड़े या पहले गए, अगर आप ऐसे विश्वास में नहीं हैं जिसमें आप समझौते को से अलग हो सके, जिसमें आप संसार के साथ, ओ संसार मुझे पहचानना ना चाहे, अलगाव का जीवन होना बहुत जरूरी है। हमारे उठने बैठने, हमारे बोलचाल से, हमारे खाने पीने से, हमारे पहनने से, हमारे सबसे। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। पिछले इतवार को आप यहाँ पर थे और आपने भाई कामले ने याकूब के पति से प्रचार किया था। आपने सुना था वो इलस्ट्रेशन को जो उन्होंने बच्चे को और जहाज के बारे में दिया था। कैसा परमेश्वर, महान अद्भुत परमेश्वर। जब जहाज को हम दूर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, लेकिन जब नजदीक जाते हैं तब उन्होंने क्या कहा था कि हम कई बार परमेश्वर को दूर से देखते हैं छोटा दिखता है, लेकिन हम निकट आते हैं तो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर दिखाया था। और वो हमारी सहायता करता है कि हम विश्वास के साथ कदम उठा सकें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कह रहा है, इस बात को कहता है, कह रहा है आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ उस विवेक का दोष दूर करके के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। किसका छिड़काव लेना है हमें? प्रभु यीशु मसीह के उस लहू का छिड़काव लेना है। उसको लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। आगे चल के जब हम याकूब पत्र में बढ़ेंगे तो देखेंगे। सच है, यदि आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे, परमेश्वर आपकी निकटता में आएगा। परमेश्वर आपके विश्वास में बल देगा, सामर्थ देगा, हिम्मत देगा और आप उस विश्वास में लेकर खड़े होने पाएंगे। परमेश्वर के निकट रहना है। अगर आप परमेश्वर के निकट नहीं है तो आप डरेंगे, कांपेंगे, घबराएंगे, व्याकुल होंगे, चिंतित होंगे। अद्भुत परमेश्वर, महान परमेश्वर निकट पाइए। और इसलिए यहां पर कह रहा है, सो जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने कलीसिया में जुड़े हैं, हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए, सबके लिए, कि हमें अपने हृदय को थामे रखना है और चंचल हृदय से दूर रख करके वो हृदय जो परमेश्वर का सच्चे मन को अपने हाथ में रख करके और सब कुछ को परमेश्वर के निकटता में आना है, ना के लाना। दूसरा इन्विटेशन क्या कहता है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहे। अचल का मतलब क्या है? अडिग, स्थिर, ना डगमगाने वाला, ना हिलने वाला, दृढ़, चट्टान के समान मजबूत। वो कह रहा है ऐसा, वो कह रहा है कि हम अपनी आशा के अंगीकार को, क्या आशा है? ओ यीशु मसीह हमारा जीवन सत्य मैं हूं कि उसका घर ये घर है, लेकिन एक और घर का प्रधान है, वो घर जहां मुझे और आपको हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। हम उस स्थान में जाएंगे। शायद होता आज जाए,
हो सकता है 10 साल बाद जाए, हो सकता है 20 साल बाद जाए, हो साल 40 बाद जाए, हो सकता है दुर्घटना के द्वारा चले जाएं, हो सकता है बीमारी के द्वारा चले जाएं, हो सकता है कैसी चले जाए, रात में सुबह सो रहे हैं, सुबह आंख बंद रहे, नहीं मालूम। लेकिन ये सच है, हम एक स्थान में जाएंगे। हमारी आशा जो है अडिग है, अचल है, स्थिर है, दृढ़ है। वो कहता है ऐसे स्थान पे, तब वो कहता है आओ अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो कैसा है, विश्वास योग्य। किसने प्रतिज्ञा की है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रतिज्ञा की है। ओ मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परसिक्यूशन का आना जरूरी है, सतावनी का आना जरूरी है, विरोध का आना जरूरी है। अगर आपके सामने विरोध नहीं आता है तो आप खड़े नहीं होते। एक बार आपको जरूर विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपने सामना कर लिया उस दिन कहानी बदल जाएगी। अब जबरदस्ती विरोध मत बुलाइए, लेकिन अगर आता है तो परमेश्वर के सामने परमेश्वर सहायता से अटल रहिए। प्रतिज्ञा, उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। दुख में, बीमारी में, कष्ट में, सतावनी में, किसी भी रीति से, कोई भी स्थिति हो, विरोध में, शत्रुता में, कितने लोग थे परमेश्वर विश्वास से हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और तब वो कह रहा है ध्यान रखो, बाइबल में बहुत बार ध्यान रखने के शब्द आया है, इब्रानियों 12 अध्याय में भी है, ठीक है। ध्यान रखो, क्या कह रहा, ध्यान रखो कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हो। कलीसिया में यह होना है, विश्वासी परिवार में होना है। जो परिवार में अगर एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है, बच्चों में, माता पिता में, भाई बहनों में, सब कुछ में मुश्किल है, कठिन है। और मेरे प्रिय, बहुत दुख की बात होती है, कई बार अपने लोग अपने स्वार्थ के लिए इस चीज को तोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। गलत बात है। वो कह रहा है क्या करें, कलीसिया में भी, हम इस परिवार में क्या करना है, प्रेम और भले काम में। कैसा भला काम है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के दुख में सहभागी होना, एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे की समस्या करना। कई बार हमने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किया है कि जब एक विश्वासी परिवार प्रभु में आता है वो अकेला रहता है, लेकिन जब सब उसके विश्वासी लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। पिछले दिनों में हम, उस समय हम नहीं थे, हर्षित भैया थे, एक क्या नाम से, जहाँ भाई देशा मीटिंग करते थे बस्ती में, वो एक बहन की मृत्यु हो गई थी, है ना। वो भाई परिवार चर्च में आता था, कुछ दिन वहाँ चर्च चला। जब उनकी मृत्यु हो गई तो गांव वालों ने कितना गड़बड़ मचाया था, लेकिन चर्च से कितने लोग आ गए थे। जब चर्च से लोग वहाँ पर गए, भाई फिलोमोन भी और भी कई लोग थे, वो मग गए, तो गाँव में सब लोग देख के ताजुब हुए। पिछले 12 में एक भाई की बहन की शादी थी, और गांव ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हम शादी में, ये तो उन्होंने कहा भाई आप चिंता ना करिए, परेशान मत होइए। मैंने कलीसिया के लोगों को उत्साहित किया, हमने साथ मिल करके कुछ पैसे जमा करा 7 लोगों को, और जमा करके अच्छा सामान लिया। कई साल पहले की बात है, उस समय तो साइकिल भी कीमती होती थी, और बर्तन, साइकिल, ये सब कुछ जमा करा, और हम लोग सारे के सारे कलीसिया के लोग करीब 50-60 लोग वहाँ पहुँच गए। गाँव वाले देख के ताजुब रह गए। हमने मत आओ कोई बात नहीं, हम लोग दावत करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। बाद में धीरे धीरे एक एक करके आने लगे। कई बार ऐसा हुआ। क्या है ये वचन का, मैं प्रैक्टिकल बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो जब आपको कोई ऐसी बात मालूम चलती है कि हमारी कलीसिया के परिवार में कोई व्यक्ति परेशानी में, दुख में है, विरोध में, हमें क्या करना है? हाँ भैया मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन हम उपस्थित होंगे, हम जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, संडे को हालचाल पूछेंगे। अच्छा भैया मैं तुम्हारे, जब आप उनके यहाँ जाएंगे, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग इसे जानेंगे कि वे मेरे चेले हैं। इस बात को देखना है, इस बात को देखना है। सो ये है, वो कह रहा है एक दूसरे के कार्य में एक दूसरे को क्या करें, उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनी की रीति है। कहाँ कहाँ में इकट्ठा होते हैं? घरों में हम इकट्ठा होते हैं, बाइबल अध्ययन में इकट्ठा होते हैं, प्रेयर मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। क्यों प्रेयर मीटिंग में ढीले हो जाते हैं? पार्टियों तो दौड़ के चले आएंगे, कहीं भी कोई बुला लेगा। क्या हम कह सकते हैं नहीं भाई हम आ नहीं पाएंगे, भैया हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग है, तुम हमें पहले वहां जाना है, या उसके बाद हम आएंगे? मेरे प्रियो, इसकी महत्वता समझिए। और ये कब होगा? जब मन सच्चा होकर चलेगा, तब बहानेबाजी खत्म हो जाएगी, तब मन धोखा देने वाला नहीं होगा। अरे जाना तो चाहते थे लेकिन ऐसा हो गया। नहीं, हम भूखे हैं, हम प्यास से, हम कलीसिया वचन को और समझते हैं और उसके साथ चलने तैयार हैं।
तब आगे चल के कह रहा है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और उस दिन को, किस दिन को? उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को क्या करो? किस दिन को आते देखकर? प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो फिर से आने वाला है। हमें नहीं मालूम, दुनिया की परिस्थिति बदलती आ रही है, हमें नहीं मालूम कब वो आ जाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और सच्ची बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हम देख रहे हैं, अगर आप मत्ती 23, 24, 25 अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ताड़ना देते हैं, तब 24, 25 अध्याय में दूसरे आगमन की सारी बातों को बताते हैं मत्ती 24 अध्याय में, और 25 अध्याय में वो उदाहरण देते हैं 10 कुंवारियों का उदाहरण देते हैं। तब वो उदाहरण देते हैं, और तब उसके बाद देखते किस रीति से, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाते हैं। क्या है, मैं संक्षिप्त में क्या कहना चाह रहा हूं, आपके साथ क्या शेयर कर रहा था। हमने जितनों ने इस कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में, हमारा आपसी प्रेम, मेल और चिंता कितना अच्छा हो। आज बहनें कुछ देर बाद जब यहाँ से निकलती हैं, आपके पास नंबर है, बहन वंदना को फ़ोन करें, वंदना आपका बेटा कैसा है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इतना तो कर सकते हैं। सचमुच में ये हमें सीखना है। मेरे प्रियो, काश हम वचन के सुनने वाले ना हो, लेकिन वचन के पालन करने वाले हो। हमें और अधिक साथ मिलकर के प्रभु के साथ बढ़ते हुए, जब हमने बपतिस्मा लिया है, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे कलीसिया में, सो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, क्योंकि एक बार प्रभु ने कार्य पूरा किया है, एक जीवन उसने दिया है, एक बार मरना है, एक बार न्याय होना है, और इस एक बार के अंदर अंदर ये चीज़ें मुझे और आपको दी हैं ताकि हम कर सकें, ताकि जब प्रभु आए हम उसके साथ आनंद के साथ खड़े हो सकें, आनंद के साथ खड़े हो सकें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। हम प्रार्थना करेंगे।